अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो है हमारे पास स्टोरियाँ हैं जो वो बड़ी अच्छी अच्छी हैं। हम जो है ना ताकत और दौलत इसके बारे में बात करेंगे। और जनाब इंडिया वालों के लिए खुशखबरी आ गई। जी हाँ, इंडिया के लिए खुशखबरी, उम्मीद की किरण, वो भी हम बताएंगे और साथ में कुछ और भी बताएंगे। ऐसा बोला कैसे होता है, क्या सारी बातें ना बताएं, पूरी दिल खोल के बताएंगे। तो जनाब पहली जो है ना वो ये है कि जनाब ताकत और दौलत में जो है ना जंग छिड़ी हुई है और ये जंग जो है बड़ी शिद्दत अख्तियार कर रही है। जी, सदर ट्रंप और एलन मस्क और उनके दरमियान जो जंग है वो शिद्दत अख्तियार कर रही है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सदर ट्रंप जो है ना वो जो है एलन मस्क को जो है अपने मुल्क से निकालने के चक्कर में है। और अगर उन्हें निकालते हैं तो क्या होगा, तो जो है ना वो पहले ही जो है इंडिया की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा है और उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो इंडिया की तरफ जाएंगे। और इंडिया में जो टेक्सला कंपनी है उसकी पहले भी वहाँ ब्रांचेस वगैरह खोल रहे हैं, तो इंडिया में जो है अपना कारोबार शुरू करेंगे। तो ये जो है उम्मीद की किरण है इंडिया वालों के लिए। और इससे जाहिर है इंडिया तरक्की करेगा फिर। और खुशियाँ जी, खुशहाली, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद है क्योंकि रशिया ने जनाब, रूस ने जो है ना एलन मस्क को शहरियत देने और अपने मुल्क में रहने के लिए ऑफर भी कर दिया। अब देखना ये है कि वो किस साइड पे जाता है, इंडिया की साइड पे या रूस की साइड पे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। और अब बताते हैं जनाब दूसरी बात। ये तो थी ना खुशखबरी जिसपे उम्मीद पे कायम रहो। वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो जो है ना इंडिया वालों खुश हो जाओ। और दूसरी जो खबर है वो ये है जनाब कि चीन ने जी पाबंदी लगा दी है। किस पे पाबंदी लगाई है, ये इंडिया वालों के लिए बुरी खबर है। पहले अच्छी खबर हो कि खुश हो गए हो ना, तो अब थोड़ी सी दिल पे हाथ रख के बुरी खबर भी सुन लो। तो बुरी खबर ये है कि चीन ने जो है अपनी नायाब कीमती धातें जो हैं जो कि बैटरियों में इस्तेमाल होती हैं वो जी इनकार कर दिया है। वो बताया जा रहा है कि वो जो है अब इंडिया को नहीं देंगे। और इंडिया जो है ना इस वक्त मेरे ख्याल में कारें बनाने वाला दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है अपनी कारें बना के दूसरे मुल्कों को भेजता है। तो जनाब उसकी इंडस्ट्री जो है ना अब नीचे जैसे वो तैयारे जमीन पर, अब वो कारें जो है ना वो बिखर रही हैं जनाब। क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें जो हैं, जो इलेक्ट्रिक कारों में जो बैटरी यूज होती है और बैटरियों में जो धातें इस्तेमाल होती हैं वो जी धातें आती थी चीन से, और चीन ने वो इंडिया को देने से अब इनकार कर दिया और पाबंदी लगा दी है कि चीन ने ना ये धातें जो है ना इंडिया को नहीं देनी। तो ये है बड़ी ही बुरी खबर। वैसे भी अब चीन में जो इलेक्ट्रिक कारें हैं ना वो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो प्लांट है वो गालबन जो है ना BYD जो एक ब्रांड है, तो उनका सबसे बड़ा प्लांट है। और तकरीबन एक साल में 1 मिलियन कारें जो है ना वो बना के दुनिया में भेजेगा, फरोख्त करेगा। तो इंडिया वालों होशियार हो जाओगे, कारों की जो इंडस्ट्री है ना वो तो आ गई है नीचे। उससे जाहिर है मुल्क में जो सरमायाकार हैं वो अब मोदी की तरफ देख रहे हैं, उसे तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि मोदी तू तो कहता था कि हर जगह पे जो है ना वो मेड इन इंडिया की कारें बनी हुई नजर आएंगी, मेड इन इंडिया की चीजें बनी हुई नजर आएंगी। तो अब जो मेड इन चाइना नजर आएगा और इंडिया की इंडस्ट्री जो है ना वो यूं नीचे तैयारों की तरह, तैयार है जमीन पर। हाँ, वो भी जमीन पर लेट गई है। लेकिन जाती तौर पर पूछे तो इतनी खुशी नहीं है हमें, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग बेरोजगार होंगे तो किसी को दुख पहुंचे। पाकिस्तानी ऐसी कौम नहीं है, ये सिर्फ इंडिया वाले हैं। मतलब मोदी सरकार, इंडिया वाले नहीं, मोदी सरकार खासकर, और मोदी का मीडिया वो जो है ना दूसरों के बारे में बुरा सोचता रहता है। वो जो है ना मोदी सिर्फ इस सिस्टम में लगा रहा ना कि किसी तरह जी पाकिस्तान का पानी बंद कर दूं, किसी तरह पाकिस्तान पे जंग मुसलत कर दूं, किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दूं। और देखें जी हो क्या रहा है, उसके वो जो कुछ कर रहा है ना पाकिस्तान से डबल उसको हिस्से में आ रहा है। और अभी और भी इसने जलील होना है। मुझे ऐसा ही लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये भी कि इंडिया वालों मोदी से कहो कि चीन के ना पांव पड़ जाए, चीन को मनाए, वरना इंडस्ट्री किसी काम की नहीं रहेगी और जो इंडिया की मईशत है वो भी डामाडोल हो रही है। तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि वो फौरन से पहले चीन को मनाए, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इंडिया वालों चीन के पांव पड़ जाओ, चीन बड़ा काम का है।
हाँ चलो शाबाश, हो जाओ सीधे। मैं समझती हूँ ऐसा, आप समझते हैं कैसा? बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।